तो भाई बिग बॉस के घर में मृदुल तिवारी काफी भड़का हुआ है भैया। काफी गुस्सा है वो बिग बॉस के मेकर्स पर, क्योंकि हर बार उसे वीकेंड के वार पर जो सुनाया जाता है ना भैया, कि आप दिखते नहीं हो, आपके फैंस आपको एपिसोड में ढूंढते रह जाते हैं। इन सारी चीजों की वजह से मृदुल भड़क रखा है और वो बिग बॉस के मेकर्स को लेकर भी कह रहा है कि अगर ये मेरे को कहता है तो कहने दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता अब। मैं तो भैया नहीं करूंगा फालतू का ड्रामा जो है, वो मैं नहीं खर्च कर सकता, मतलब कैमरे में दिखने के लिए। और रही बात अगर दिखने की, तो भैया यहाँ इस घर में मैं जितना नहीं दिखा होऊंगा ना, बोला उतना तो मैं इंस्टाग्राम पर रील्स में दिख चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये बात मृदुल तिवारी ने बोली है कुनिका के सामने और गौरव खन्ना के सामने। हुआ कुछ यूँ था कि गौरव खन्ना, कुनिका और मृदुल तिवारी तीनों जो है आपस में बैठकर कंटेंट की बातें कर रहे थे कि किस तरीके से दिखा जाए, किस तरीके से फुटेज आएगी हमारी ज़्यादा। तो इस दौरान जो है मृदुल कहता है कि क्या करना पड़ता है, मतलब दिखने के लिए क्या करूं, मैं फालतू का नाटक करूं क्या। अब मृदुल ने एक एग्जांपल देकर बताया इनको कि एक शेकर पड़ा है, मान लो कोई किसी का जो प्रोटीन वाला शेकर है वो पड़ा है। तो एक नॉर्मल बंदा होगा, वो आके बोलेगा कि भाई ये तेरा डब्बा है यहाँ पड़ा है सुबह से, इसको हटा ले। तो भाई जो दूसरा बंदा है जिसका शेकर है वो चुपचाप उठा लेगा कि ठीक है भाई गलती हो गई, उठा लिया मैंने। लेकिन यहाँ साले क्या करते हैं कि वो आएगा पहले तो, ए साले तूने ये शेकर यहाँ क्यों रखा, ऐसे बढ़ चढ़ के बोलेगा। फिर जो जिसका शेकर रखा हुआ है वो बोलेगा कि अरे साले तूने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, तू तड़ाक से बोलने का तरीका है क्या, और मेरा शेकर है मैं उठाऊंगा तब उठाऊंगा। इस तरीके से एग्जाम्पल देकर बताया कि यहाँ लोग ये जो दूसरा वाला तरीका है ना, इस तरीके से बोलते हैं और फिर इस मुद्दे को बनाकर जबरदस्ती एक बड़ी फाइट क्रिएट करते हैं, जबरदस्ती का मुद्दा खड़ा करते हैं कैमरे में दिखने के लिए। ऐसे नाटक मेरे से तो नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, मृदुल ने क्लियर कह दिया है कि फालतू के ये जो ड्रामे हैं, फालतू के मुद्दे खड़े करने, ये चीज़ें मेरे से तो नहीं होगी। और रही बात घर के अंदर किसी मुद्दे में घुसने की, तो भैया बोले घर के अंदर अब जो भी मुद्दे हो रहे हैं, मेरे को जहां लग रहा है कि मेरे को बोलना चाहिए वहां पे तो मैं बोल रहा हूँ। इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, सीधी सी बात है। अब देखो घर के अंदर झगड़ा हुआ, मृदुल ने ये सारी चीज़ें क्यों बोली है, क्योंकि यार घर के अंदर जो झगड़ा हुआ था उसमें मृदुल तिवारी ने बहुत बोलना चाहा। आज के एपिसोड में आपने देखा था पूरा फाइट का सीन, मृदुल ने बहुत बोलना चाहा था, ठीक है, हालांकि उसने बोला भी था, काफ़ी बोला भी था, लेकिन सुना किसी ने नहीं। वो एक मजाक बन के रह गए। घर वाले जो है जिशान, बसीर, अमाल, ये लोग पीठ पीछे मजाक ही बनाते रह गए कि देखो मृदुल चिल्ला रहा है, उसकी कोई सुन ही नहीं रहा, वो अकेले में बातें करे रहा है। अब फरहाना खुद का टोन इतना हाई कर लेती है, एक शील्ड बना लेती है, जैसा गौरव खन्ना कह रहे थे कि भैया एक शील्ड बना के चलती है, वो किसी को आने नहीं देती है, वो जब खुद बोलती है तो सामने वाले को मौका ही नहीं देती है बोलने का। और मृदुल तिवारी फरहाना को समझाने की कोशिश कर रहा था। अब यार एक बंदा, उसकी आवाज़ की टोन ही इतनी है तो वो ज़्यादा कैसे चिल्ला लेगा। फरहाना इतनी लाउड होके बोलती है, उतना लाउड मृदुल नहीं हो पाता, उसकी आवाज़ में नहीं है इतना दम। अब सबका यार वॉइस टोन एक अलग डेसिबल पे सेट रहता है कि भैया इतना ही डेसिबल है आपका, इतना ही तेज बोल पाएंगे आप। फरहाना फुल हाई पिच पे बोलती है, मृदुल इतना टोन हाई नहीं कर पाते। जाहिर सी बात है कि फरहाना के आगे जो है मृदुल की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। और ऊपर से फरहाना जब किसी के साथ भी लड़ती झगड़ती है तो भैया नहीं सुनती है वो किसी की भी, फिर चाहे वो कुनी का ही क्यों ना हो। तो इस तरीके की बातें हैं, इन सारी चीज़ों से परेशान होकर साफ तौर पर बोल दिया मृदुल ने कि भाई फालतू का कंटेंट मेरे से नहीं दिया जाएगा। मेरे से जो मेरे मुद्दे होंगे, कोई आके साला मेरे से पंगा लेगा तो मैं उसको जवाब दूंगा। फालतू के ड्रामे नहीं करूंगा कैमरे के लिए, फिर चाहे मैं निकल जाऊं सीधा, मैं बाइज्जती इस घड़ी से बरी हो जाऊंगा, लेकिन ये फालतू के नाटक नहीं होंगे चौचले इनकी तरह। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मृदुल को इसी तरीके से रहना चाहिए या घुसना चाहिए, चाहे सामने वाला भाव दे या ना दे। आप अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।